वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक सब बूफर है, स्पीकर है और एक ट्विटर है और बहुत सारे कॉइल, कैपेसिटर, बॉबिन्स ये सब पड़ी हुई हैं, कोर्स पड़ी हुई हैं। तो आपको अंदाज़ा चल गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्पीकर बॉक्स के लिए, यानी कि जिसमें आपका बूफर, स्पीकर, ट्विटर होता है, उसके लिए पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क किस तरीके से बनाएं और क्या इसमें कैलकुलेशन है, क्या सारी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं और हमारे आसपास जो अवेलेबल मटेरियल है उनकी सहायता से कैसे हम एक अच्छा पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा भी लग सकता है क्योंकि फार्मूलाज काफ़ी सारे हैं इसमें और कैसे उन फार्मूला को यूज़ करना है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अगर आपने अच्छे से देखा नहीं तो आपको पता चलेगा नहीं कि किस तरीके से प्रॉपरली एक क्रॉसओवर आपको पैसिव डिज़ाइन करना है। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में ही जो भी लिंक मैं देता हूं नीचे अमेज़न के, आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो उस लिंक पे क्लिक करके खरीदिए। कोई भी चीज़ खरीदनी है, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैंने दी हुई है, जिसका लिंक दिया हुआ है, उसी चीज़ को आपको खरीदना है। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से अमेज़न पे जाएंगे तो कुछ भी खरीदेंगे तो एक छोटा सा कमीशन मुझे मिलेगा और जिससे मुझे हेल्प मिलती है इस वीडियो को, इस चैनल को ऑपरेट करने में। तो सबसे पहले हम टू वे क्रॉसओवर नेटवर्क के बारे में देखेंगे। तो टू वे में आप जानते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एक हमारे पास बूफर या स्पीकर होता है और एक ट्विटर होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्रॉसओवर या पैसिव क्रॉसओवर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ और आप उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मिक्स होती है, जबकि हमारा ट्विटर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है और बूफर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी को सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर हम इसको कंप्लीट फ्रीक्वेंसी देंगे यानी हाई फ्रीक्वेंसी भी देंगे तो बूफर हमारा अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा और ट्विटर को इसी तरीके से अगर हम लो फ्रीक्वेंसी भी देंगे तो ये अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। तो पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क का इतना काम है कि बूफर को जो चीज़ चाहिए यानी कि उसे लो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो टोटल ऑडियो फ्रीक्वेंसी में से वो हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर देगा और लो फ्रीक्वेंसी को छोड़ देगा ताकि सिर्फ इस बूफर के अंदर लो फ्रीक्वेंसी ही पहुंचे। क्योंकि बूफर हमारी हाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है तो अगर आप इसमें हाई फ्रीक्वेंसी देंगे तो डिस्टॉर्शन इसकी आवाज़ में आएगा। और इसी तरीके से ट्विटर हमारा हाई फ्रीक्वेंसी को रिप्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है। तो अगर हम इसमें लो फ्रीक्वेंसी देंगे तो इसकी कॉइल हीट होगी और ये खराब हो जाएगा। तो ओवरऑल पैसिव नेटवर्क का काम है कि बूफर को लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर करके देना और ट्विटर को हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर करके देना। अक्सर ये देखा जाता है कि जो भी होम ऑडियो हम बनाते हैं तो उसमें प्रॉपर फ्रीक्वेंसी क्रॉसओवर नेटवर्क का यूज़ नहीं किया जाता है। इस वजह से हमारे ट्विटर बूफर वगैरह खराब होते रहते हैं या ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पर जो आपको मैं पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क बताने जा रहा हूँ तो इस क्रॉसओवर नेटवर्क को आप प्रोफेशनल और होम ऑडियो दोनों में यूज कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि नेटवर्क प्लेट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर आप खुद से बनाएंगे तो काफ़ी सस्ते में बन जाएगा और परफॉर्मेंस भी आपको अपने हिसाब से मिलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे सिंपलेस्ट क्रॉसओवर जो होता है वो 6 dB का क्रॉसओवर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है 12 dB का। उसमें और ज़्यादा क्लियर वॉइस और ज़्यादा फिल्ट्रेशन होता है। जैसे आपका बेस ट्रिबल कंट्रोल होता है तो आप जितना dB बढ़ाते हैं उसमें उतना ही ट्रिबल ज़्यादा आता है। तो इसी तरीके से जितना dB ज़्यादा होगा आपका क्रॉसओवर उतना ही फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा dB का जो क्रॉसओवर होता है यानी कि 12 dB वाला क्रॉसओवर 6 dB वाले से अच्छा होगा और 18 dB वाला क्रॉसओवर 12 dB वाले से अच्छा होगा। पैसिव क्रॉसओवर आप 24 dB पर ऑक्टेव तक का बना सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि 24 dB का काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए 24 dB का जो क्रॉसओवर होता है हम एक्टिव क्रॉसओवर ही यूज़ करते हैं। होम यूज़ में अगर आप लाना चाहते हैं तो 6 डेसिबल्स का क्रॉसओवर काफ़ी पर्याप्त है। प्रोफेशनल यूज़ में अगर आप लेना चाहते हैं तो 12 या 18 dB का क्रॉसओवर भी आप यूज़ में कर सकते हैं। बेसिक सभी का एक है। मैं आपको 6 dB का बना के दिखाऊंगा और 12 और 18 की थ्योरी में आपको बता के दिखा दूंगा। तो 6 डेसिबल्स पर ऑक्टेव का क्रॉसओवर अगर आपको बनाना है तो उसका सर्किट कुछ इस तरीके से होगा। बहुत ही सिंपल सर्किट होगा। आप देख रहे हैं कि ट्विटर के साथ एक सीरीज में कैपेसिटर लगा है और आपके बूफर के साथ एक सीरीज में इंडक्टर लगा है
और इस ट्विटर के साथ जो कैपेसिटर लगा है इसकी वैल्यू निकालने का फार्मूला है Cx इक्वल टू 1/2 पाई इंटू एफ इंटू जेड। तो इसमें क्या है, Cx जो है हमारे कैपेसिटर की वैल्यू है जो कि फैराड में आएगी, और 1/2 पाई में आपका पाई का वैल्यू 22/7 रखना है, और f जो हो गई वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि ये पर्टिकुलर ट्विटर में आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ बॉक्स में मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 किलो हर्ट्ज, यानी कि इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज है। इसको हमें जो भी सिग्नल देना है 3 किलो हर्ट्ज से ऊपर का ही देना है। तो इस फार्मूले में f हो गया आपका फ्रीक्वेंसी और z हो गया आपका इस ट्विटर का रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस, यानी कि इस 4 ओम के ट्विटर के साथ हमको 13.25 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना है। तो ये तो कैपेसिटर हो गया। अब आइए देख लेते हैं वूफर के साथ। तो वूफर के साथ सीरीज में हम जो कॉइल लगाते हैं उसका भी फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, Lx इक्वल टू, यानी कि इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना होगा, इक्वल टू Z/2 पाई इंटू एफ। ये थोड़ा सा सिंपल है। तो Z हो गया आपके स्पीकर या बूफर का रेजिस्टेंस। तो जैसा कि जान रहे हैं ये भी 4 ओम का है, नीचे 4 रख देंगे और 22/7 का 7 ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ भी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है मैंने 3000 ही रखी है, क्योंकि अगर आप गैप रखेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी हमारी मिस हो जाएगी, कहीं से नहीं मिलेगी। तो जो इस ट्विटर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे की सारी फ्रीक्वेंसी हमें बूफर को दे देनी है। ऐसा नहीं कि इसका आप 3000 रख रहे हैं तो इसका 5000 रखिए। 3 वे क्रॉसओवर में स्पीकर बीच में आ जाता है तो बीच वाली फ्रीक्वेंसी स्पीकर को मिल जाती है, और इसको कन्वर्ट करने के बाद मिली हेनरी में आपका आ जाएगा 0.21 मिली हेनरी। तो अभी आपके पास 6 dB क्रॉसओवर नेटवर्क के लिए कैपेसिटर की वैल्यू आ गई है जो कि हमारी आई है 13.26 माइक्रोफैरड, और आपकी एक कॉइल की वैल्यू आई है जो कि आई है 0.21 मिली हेनरी। इन सब कैलकुलेशन से आप परेशान मत होइएगा क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेटर ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल हैं। तो देखिए एंड्रॉयड में एक ये क्रॉसओवर डिजाइनर करके ऐप है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर पहले खुल जाएगा 6 dB का बनाना है, 12 का 18 का। तो चलिए 6 का मैं चूज कर लेता हूँ। तो देखिए मैं इसमें वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं। तो देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने रख दी 3000, ओके, और स्पीकर का इम्पीडेंस 4 ओम का है तो 4 ओम मैंने रख दिया। अब बहुत सिंपली तुरंत कैलकुलेट हो गया। देखिए 0.21 मिली हेनरी आ गया कॉइल की वैल्यू, और कैपेसिटर की वैल्यू आ गई 13.26 माइक्रोफैरड। तो ये ज़्यादा सिंपल है, कैलकुलेशन अगर आप कर पाए तो कीजिए, अदरवाइज इस कैलकुलेटर का आप यूज़ कर सकते हैं। तो वैल्यूज तो हमें मिल गई दोस्तों। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस तरीके से हमें बनाना है। तो कैपेसिटर में तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कैपेसिटर आप मार्केट से कहीं भी ले सकते हैं, और जो भी कैपेसिटर इसमें यूज़ होते हैं वो नॉन पोलर कैपेसिटर यूज़ होते हैं। क्रॉसओवर में ध्यान रखिएगा, पोलर कैपेसिटर कभी यूज़ नहीं होता है। तो ये देखिए जैसे ये बॉक्स टाइप का कैपेसिटर है, और ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर लें, यानी कि जिस वोल्टेज पे आपका एम्पलीफायर काम करता है। सपोज कीजिए कि ±30 वोल्ट पे आपका एम्पलीफायर काम करता है, यानी कि टोटल वोल्टेज हो गई ±30 को 60 वोल्ट। तो उससे ज़्यादा का आपको कैपेसिटर लेना है। 60 वोल्ट का एम्पलीफायर है तो 100 वोल्ट का कैपेसिटर लीजिए। अगर आपके पास नॉन पोलर कैपेसिटर नहीं है तो आप 2 पोलर कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक की हेल्प से भी नॉन पोलर कैपेसिटर बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इनका माइनस माइनस जोड़ देना है। ये देखिए ये माइनस और माइनस मैंने जोड़ दिया, तो ये नॉन पोलर कैपेसिटर हमारा बन गया। लेकिन इस नॉन पोलर कैपेसिटर की वैल्यू, सपोज कीजिए कि अगर ये मैंने 10 का लगाया तो ये आधी हो जाएगी, यानी कि 5 माइक्रोफैरड की होगी। तो यहाँ पर हमको 13 का चाहिए या 12 का चाहिए, लगभग 22 या 25 का कैपेसिटर 2 हम सीरीज में लगा देंगे बैक टू बैक, माइनस टू माइनस, तो हमारा 13 माइक्रोफैरड का लगभग आ जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मार्केट से नॉन पोलर कैपेसिटर उस वैल्यू का खरीद लीजिए। इस तरीके के कैपेसिटर मार्केट में रेडीमेड आते हैं जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि स्पेशली पैसिव क्रॉसओवर नेटवर्क के लिए ही आते हैं। यद्यपि ये कॉस्टली होते हैं। अगर आपको इस तरह की चीज़ें कॉस्टली लग रही हैं, अगर आप हाई पावर का क्रॉसओवर बनाना चाहते हैं तो फैन में लगने वाला कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होम यूज के लिए बनाना चाहते हैं 100 वाट तक का, तो आपका इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से भी काम चल जाता है। यहाँ पर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और फिर बता दूं कि जितने वाट का हमारा बुफर या स्पीकर होता है उससे 1/4 वाट का ट्विटर हमें लेना चाहिए। यानी कि अगर ये 100 वाट का है तो ये हमें 25 वाट का ही लेना चाहिए,
क्योंकि ट्विटर का गेन काफ़ी ज़्यादा होता है और ये कम पावर में ही उतना साउंड प्रेशर लेवल यानी कि एसपीएल पैदा कर सकता है जितना कि बूफर आपका ज़्यादा वाट से पैदा करता है। इसीलिए हम कम वाट का ट्विटर लेते हैं। तो कैपेसिटर का मैटर तो हमारा सॉल्व हो गया। अब सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो घर में क्रॉसओवर बनाने में आती है और जिसकी वजह से वीडियो मेरा डिले हुआ वो है कॉइल। क्योंकि कॉइल घर में बनाना काफ़ी डिफिकल्ट काम है, क्योंकि जो भी फार्मूला या जो भी मटेरियल, वायर और आपका बॉबिन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें मार्केट्स में नहीं मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, मैं पूरे मार्केट में खोजता रह गया कि मुझे रेक्टेंगुलर बॉबिन मिल जाए, लंबी वाली की जो स्पेशली क्रॉसओवर में यूज़ होती है। मुझे रेक्टेंगुलर और लंबी बॉबिन कहीं भी नहीं मिल पाई। तो और उसके बाद वायर भी मिलने में प्रॉब्लम आई, क्योंकि वायर कुछ अलग इलेक्ट्रिकल की दुकान पे मिलता है। फिर भी ये सारी चीज़ें लोकेशन पे डिपेंड करती है और थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको उतनी मुसीबत नहीं होगी जितना मुझे कॉइल बनाने में मुसीबत हुई। तो दोस्तों, कॉइल जो हम क्रॉसओवर में यूज़ करते हैं वो कई टाइप की कॉइल हो सकती है। जैसे कि पहली तो एयर कोर कॉइल होती है। तो एयर कोर कॉइल हमारी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। और अगर आप ऑडियोफाइल ग्रेड का पैसिव क्रॉसओवर चाहते हैं तो आप एयर कोर कॉइल ही यूज़ करें, क्योंकि एक सैचुरेशन चीज़ होता है। सैचुरेशन का एक फंडा होता है, यानी कि एक करंट ज़्यादा जाने से कॉइल हमारी सैचुरेट हो जाती है और उसका इंडक्टेंस वहाँ से फिर बढ़ घट नहीं पाता है। तो जो आयरन कोर वगैरह कॉइल होती हैं जिसके अंदर भी कोर पड़ी है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो सैचुरेट हो जाती है। इसी वजह से जो ऑडियोफाइल लोग होते हैं वो हमेशा एयर कोर कॉइल का यूज़ करते हैं। लेकिन एयर कोर कॉइल में एक नुकसान भी है, बिकॉज इसमें सिर्फ कॉपर वायर का यूज़ होता है और किसी मटेरियल का नहीं, इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा तार लग जाता है। जैसे कि इस क्रॉसओवर के लिए ये एयर कोर कॉइल मुझे बनाने के लिए 100 ग्राम से ऊपर का कॉपर यूज़ हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी कॉस्टली अफेयर हो जाता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एयर कोर कॉइल का ही यूज़ करें। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आप बूफर के साथ जो कॉइल लगा रहे हैं वो मेटल कोर यूज़ करें, आयरन कोर कॉइल यूज़ करें। और आयरन कोर में भी ध्यान रखिए, मैंने देखा है कुछ लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर एक सॉलिड आयरन डाल देना है। तो सॉलिड आयरन की कोर कभी भी नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाती है और उससे आपकी आवाज़ डिफार्म हो जाएगी। ये जो ट्रांसफार्मर की कोर्स होती हैं जिसको हम CRGO बोलते हैं, जो कि रोल्ड स्टील से बनी होती है, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। आप ई कोर का भी यूज़ कर सकते हैं, आई कोर का भी कर सकते हैं। और जो ट्रांसफार्मर के लिए बॉबिन मिलती है उस बॉबिन पर भी आप वाइंड कर सकते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये आयरन कोर का यूज़ करें और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आप एयर कोर का यूज़ करें। एयर कोर कॉइल हमें वाइंड करनी है, उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर मैं बताऊँगा कि ऑनलाइन कैलकुलेटर्स हैं जो मैं आपको दिखा दूंगा। उसकी सहायता से आपको कितनी रेडियस रखनी है, कैसा वायर रखना है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। वो ज़्यादा इजी है। फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। L = 0.8 इंटू ए स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6a + 9l + 10c माइक्रो हेनरी में आएगा। लेकिन इसी को अगर मैं एक ऑनलाइन कैलकुलेटर में रखता हूँ जो कि बहुत सिंपल है, तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। कॉइल कैलकुलेटर में एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको वायर का गेज भी पता चलता है। और वायर के गेज की इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, देखिए गेज का मीटर है मेरे पास, SWG है, स्टैंडर्ड विड्थ गेज है। तो जहाँ तक जो नॉर्मल प्रैक्टिस है उसके हिसाब से तो आपका 22 गेज तक से आप बना सकते हैं, 100-200 वाट तक का। और एकदम घर में ही आपको 22 गेज से नीचे का मत बनाइए, मेरा सजेशन है। और अगर आपको हैवी बनाना है, जैसे मैंने ये वाला बनाया है, तो ये मेरा 19 गेज के वायर का है। तो 19 गेज का है तो ये तो आपका 400-500 वाट तक भी काम कर सकता है, कि 1000 वाट तक भी काम कर सकता है। एकदम घर के लिए बनाना चाहते हैं जो 100 वाट तक का है, तो 23 गेज का भी बना सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने गेज ले लिया 22 माइक्रो हेनरी, 210 हो जाएगा। मिली हेनरी को कैलकुलेट करेंगे तो आप 210 हो गया। और आपका डायमीटर 3 सेंटीमीटर का मतलब आपका 1.25 इंच हो गया, तो 1.25 इंच में रख देता हूँ। और उसके बाद टर्न स्पेसिंग्स कितनी है हमारी, 200वां हिस्सा रख देते हैं इंच का। तो कैलकुलेट करते हैं, देखिए। तो इस वैल्यू की कॉइल के लिए हमारा रिजल्ट आया है कि 176 टर्न चाहिए। और कॉइल की लेंथ होगी हमारी 5 इंच की और वायर की लेंथ होगी हमारी 57 फुट की। और जो भी है
लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से मिला है कि इन सब कैलकुलेटर की सहायता से कॉइल बनाना बहुत ही मुश्किल है। आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे क्योंकि काफ़ी मैंने एक्सपेरिमेंट किया। यद्यपि अगर आप फार्मूले को बहुत अच्छे से फॉलो करें तो बना सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एरर हो जाती है। तो इसका क्या मुझे सॉल्यूशन लगा, इसका सॉल्यूशन भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक LCR मीटर अगर आपके पास हो, जैसे कि एक ये सिंपल सस्ता वाला है, 600-700 का मिलता है ये। और देखिए ये बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक हॉबिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। और जो हज़ारों रुपए के आपके मल्टीमीटर हैं, मैं तो कहूँगा जो 2-4-5 हज़ार के मल्टीमीटर हैं, उनसे भी अच्छा इक्विपमेंट ये है। काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और किसी किसी क्रिटिकल जगह पे ये बहुत ही ज़बरदस्त काम में आता है, जैसे ये कॉइल बनाने के काम में आया। तो ये कॉइल जब मैंने बनाई थी तो मैंने काफ़ी सारा वायर लिया था, लगभग 200 ग्राम वायर था मेरे पास। तो मैंने सारा वायर इस पे वाइंड कर दिया। तो मेरी वैल्यू जो है 1.3 मिली हेनरी हो गई थी, जो कि 0.21 रिक्वायर्ड से काफ़ी ज़्यादा होगी। 0.21 मिली हेनरी मैंने जो बनाया था, कट करने से लक की बात है एग्जैक्टली उतना ही आ गया। अगर आप इसको मेटल कोर बनाते तो सपोज कीजिए कि मैं कुछ मेटल की कोर्स इसमें डाल देता हूँ, जो हमारे ट्रांसफार्मर से आई कोर निकली थी। ये देखिए कुछ मेटल की कोर मैंने डाल दी है। और आप जानते हैं कि कोर में परमेबिलिटी होती है, इसकी वजह से आप कम टर्न से ही इतना इंडक्टेंस पा सकते हैं। तो अगर आप कोर का यूज़ करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा कापर खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। अभी इसकी वैल्यू आ गई कोर डालने से 0.74 मिली हेनरी, यानी कि मुझे लगता है कि 3 गुना बढ़ गई है। तो टर्न भी आप काफ़ी कम कर सकते हैं। और कुछ और कॉइल्स भी मैंने बनाई थी, मैं दिखा देता हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आप टोराइडल कॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये सूटेबल होती है। और बिकॉज हमारे ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं होता है, तो ये सैचुरेट होने का भी रिस्क नहीं है। ये देखिए 0.34 मिली हेनरी की है। सेकेंड ऑर्डर यानी कि 12 डीबी में 0.31 mH की कॉइल लगती है। ये देखिए कितने की बनी है, 35 मिली हेनरी की बन गई इतने ही तार में, जबकि मैंने इतना सारा वायर लगाया तो सिर्फ 0.21 मिली हेनरी बना था। तो इस वाली कोर का भी यूज़ करके आप बना सकते हैं। वूफर के लिए काफ़ी कम वायर में आपका बन जाएगा, ग्रीन वाली कोर का। अभी प्रॉब्लम ये है इस मीटर के लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे जो मटेरियल्स हैं इनकी परमिएबिलिटी अलग होती है। और परमिएबिलिटी का जो मैंने आप लोगों को एयर कोर में फार्मूला बनाया था, उसमें एयर की परमिएबिलिटी 1 होती है। और अगर आप दूसरा कोई मेटल लेते हैं तो उसमें इसकी परमिएबिलिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो किस क्वालिटी के स्टील का क्या परमिएबिलिटी है, किस क्वालिटी के कोर का क्या परमिएबिलिटी है, ये सारा डाटा हमको मार्केट से मिलना मुश्किल है। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक LCR मीटर खरीद लीजिए और कॉइल वाइंड करने के बाद इससे मेजर करके उसमें प्लस माइनस कर लीजिए। 6 डीबी का तो आपने सिंपल देख लिया, अब 12 डीबी का देख लेते हैं। 12 डीबी का फिल्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ वैल्यू हम करते हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हम 12 डीबी में वही रखते हैं। 2 वे का ही क्रॉसओवर में मैं बना रहा हूँ। 3000 रखा मैंने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ओके। और स्पीकर का इम्पीडेंस मैंने रखा 4 ओम, डन। तो ये देखिए हमारी वैल्यू आ गई। तो 12 डीबी में हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी में पहले कॉइल लगी है यानी बूफर के साथ, और उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर भी लगा है। 2 इक्विपमेंट हो गए। और ट्विटर में पहले जहां हमारा सीरीज में एक कैपेसिटर लगा था, अब पैरेलल में एक कॉइल भी लग गई है। तो यहाँ L1 की वैल्यू हमारी 0.30 mH आ गई, यानी कि ये 0.34 का जो कॉइल मैंने बनाया था वो यहाँ लग जाएगी। और C1 की वैल्यू यानी कि जो बूफर के पैरेलल में लगेगा, उसकी वैल्यू हमारी आ गई 9.38 माइक्रोफैरड। इसी तरीके से ट्विटर के साथ जो सीरीज में कैपेसिटर लगा था, उसकी वैल्यू आ गई अब 18 माइक्रोफैरड। ट्विटर के साथ पैरेलल में जो कॉइल लगेगा वो 0.15 mH की आ जाएगी। इसी तरीके से आप 18 dB का भी कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इस तरीके से 3 वे क्रॉसओवर नेटवर्क भी इस कैलकुलेटर की मदद से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी अवेलेबल मटेरियल आपके पास है, जैसे बुफर की कॉइल आप ये ट्रांसफार्मर की कोर पे भी बना सकते हैं, ये जो आपके छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। और इसको वाइंड करने के बाद इसमें आप ई वाली कोर डालने से इसका इंडक्टेंस बढ़ जाएगा और कम वायर्स में ही आपका काम हो जाएगा। और वैसे अगर आपके एरिया में पर्टिकुलरली जो बॉबिन्स यूज होती हैं क्रॉसओवर में, वो मिल जाए और उनकी कोर मिल जाए, तब तो सबसे अच्छा बेस्ट है। ये कुछ टिप्स मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब इस कॉइल को और एक जो ट्विटर लगा है उसको लगाकर टेस्ट करते हैं कि इस 6 dB नेटवर्क के साथ
लगाने पर किस तरीके का हमारा बूफर और ट्विटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मैंने अरेंज कर दिया है एक बूफर और एक ट्विटर को, और इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सर्किट सिंपल ही है। ये कॉइल भी बूफर के सीरीज में लगी हुई है और ये कैपेसिटर भी, 2 कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। और मेरे पास नॉन पोलर नहीं थे तो पोलर कैपेसिटर का माइनस टू माइनस मैंने 22 माइक्रोफेरेड का सीरीज किया, तो हमारा कुछ 11 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर ये बन गया। ये स्विच मैंने इसलिए लगाया है ताकि आपको आराम से ये पता चल सके कि बिना क्रॉसओवर के परफॉर्मेंस कैसा आता है और क्रॉसओवर के साथ परफॉर्मेंस कैसा आता है। तो ये स्विच जब नीचे रहेगा तो ये क्रॉसओवर के साथ काम करेगा और ऊपर रहेगा तो ये डायरेक्ट काम करेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉसओवर का क्या फर्क पड़ता है। एक सिंपल 6 dB का क्रॉसओवर लगाने से ही ऑडियो हमारी काफी स्मूथ आ गई है और हमारे कानों को काफी अच्छी लग रही है। तो इसी तरीके से आप 16 dB या 12 dB का भी क्रॉसओवर बना सकते हैं। और उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और कोई खास मुश्किल नहीं है, आप ये सारी चीजें घर में बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप बनाएंगे खुद से ऑडियो क्रॉसओवर और कमेंट में बताएंगे कि आपके क्रॉसओवर का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए ओके एंड बाय।